कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया ने 34 कानून साजों को मुख्तलिफ रियासती बोर्ड्स और कॉरपोरेशंस के सरबराह या चेयरपर्सन मुकर्रर किए हैं। कैबिनेट रैंकिंग के साथ ये अपॉइंटमेंट 2 साल या अगले अहकामात तक जारी रहेंगी। काबिल ज़िक्र बात यह है कि इन ओहदों पर सिर्फ सीनियर पार्टी MLAs और MLCs की तकर्रुरी की जा रही है। पहली बार चुने गए MLAs इस पोस्ट के लिए नहीं चुने गए हैं। तवक्को है कि हुकूमत आने वाले दिनों में मजीद तकर्रुरियों का ऐलान करेगी और ये सब कुल मिलाकर 36 कानून साज और 39 पार्टी कारकुन होंगे। हुकूमत ने फर्स्ट फेज में 34 अपॉइंटमेंट्स की हैं, जिसमें 2 मुस्लिम लीडर शामिल हैं। NA हारिस को बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी और कनीज़ फातिमा को सिल्क बोर्ड में चेयरपर्सन तकर्रुर किया गया है। मुसलमान इसलिए तशवीश में हैं कि सिर्फ 2 कानून साजों को बोर्ड्स के चेयरपर्सन मुकर्रर किया गया है। वेलफेयर पार्टी के रहनुमा ताजुद्दीन ने इंतखाबात में कांग्रेस के लिए मुस्लिम हिमायत पर जोर देते हुए मुस्लिम पार्टी कारकुनों के लिए मजीद चेयरमैनशिप का मुतालबा किया है। सिद्धरामैया साहब और DK शिवकुमार साहब जो हैं, इन लोगों को, इन लीडरों को और परमेश्वर साहब को ख्याल रखना चाहिए कि इस मरतबा जिस तरह आप पर भरोसा करके, आपकी क़यादत पर भरोसा करके, ये लीडरान के ऊपर भरोसा करके जो है ना 95% 90% से ज़्यादा वोट जो है, मुस्लिम वोट जो है, कांग्रेस को दिए हैं। इस देने का कम से कम इनका एहसान से आप जो हैं हुकूमत कर रहे हैं, आज हुकूमत में आकर हैं। ये सिर्फ मुसलमान वोटर्स का जो है एहसान है कि आप पूरी तरह वो भटके नहीं, किधर भी वोट बटने नहीं दिए और पूरा वोट दिए। तो कम से कम उनका सिलहा करके वोट दिए हैं, आपको हुकूमत पे बिठाए हैं। तो कम से कम जो हमारे नौ लेजिस्लेटर्स हैं उनको जो है कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा वोट के जो है मैं डायरेक्ट ये बनाना चाहिए था। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कम हिस्सादारी मुसलमानों को दी है। इतना कम हिस्सा मुसलमानों को देना, जैसा कि दूसरी कम्युनिटी के लोग जो 25% वोट किए हैं, दूसरी कम्युनिटी के जो बड़े बड़ी कम्युनिटियों के लीडरों को, उनको आप 15-15 चेयरमैनशिप देते हैं। जो 90% वोट करते हैं उनको आप सिर्फ 2 सीट देते हैं। तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है। आप लोगों को जो आगे जो भी सिलेक्शन होगा, बोर्ड में चेयरमैन्स का सिलेक्शन होगा, इसमें मुसलमानों की जिस तरह हम वोट दिए हैं उसी मकदार में हमें रिटर्न दो। हम 90% दिए हैं तो हमारे को भी इतने ही दो, हमारे को भी 90% की मकदार में दो, ताकि आने वाले MP इलेक्शन में भी आपका हम सपोर्ट करें। हम उम्मीद रखते हैं कि आप गवर्नमेंट जो चल रही है वो मुसलमानों की वोट से चल रही है। अगला MP इलेक्शन में वोट चाहिए तो हमारे को बराबर हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। कांग्रेस लीडर सईद अहमद ने कहा कि मुस्लिम लेजिस्लेचर्स के ताल्लुक से तफसीली गुफ्तगू की जाएगी और उन्होंने यकीन जताया कि पार्टी के सीनियर फंक्शनरीज मुसलमानों की आबादी के मुताबिक बोर्ड्स और कॉरपोरेशंस में चेयरमैनशिप दी जाएगी। जहाँ तक के माइनॉरिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन होता है उसको भी हम लोग आइडेंटिफाई करके PCC में सलीम अहमद हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट है, नासिर हुसैन है, नसीर अहमद है और सारे मुस्लिम हमारे जो MLAs हैं, हम सब लोग बैठ करके एक लिस्ट भी शायद तैयार होगी और वो लिस्ट सबमिट की जाएगी हाई कमांड को कि फ़ला आदमी को रिप्रेजेंटेशन देना है माइनॉरिटीज़ को। ये काम बहुत जल्द होगा और होने के बाद में हम आपको तफसील से बता सकते हैं और जो भी है कमांड करेगी अच्छे के लिए करेगी। और हमारी दरख्वास्त है कमांड से कि जो MLAs को दे रहे हैं, MLAs के साथ में पार्टी फंक्शनरीज को भी दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बोर्ड्स में और कॉरपोरेशन में चेयरमैन नहीं बनाएंगे तो असर पड़ेगा, ऐसा कभी हुआ नहीं और होगा भी नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। चूँकि सब लोगों की सहमति चाहिए और कुछ लोग पार्टी में काम करना चाहते हैं, कुछ लोग चेयरमैन्स बनना चाहते हैं। इसके लिए लिस्ट इतनी लंबी लिस्ट है, उसमें सेलेक्ट करना बहुत थोड़ा सा मुश्किल काम है। इसके लिए ये काम जारी है और बहुत जल्द एक लिस्ट तैयार होकर के DK शिवकुमार साहब उनकी क़यादत में ये लिस्ट पेश करेंगे। सिद्धरामैया जी और DK शिवकुमार साहब दोनों मिल कर के लिस्ट को हाईकमांड को देंगे।